अरे वकील साहब, क्या है कि आपने इस केस के लिए जो हाँ कर दी ना, हमारा आधा जीत तो उसी में हो गया है। ये लोग किस केस की बात कर रहे हैं? इस घर के सारे केस हम हैंडल करते हैं, तो आप लोग किस केस के बारे में बात कर रहे हैं? विद्वान जी के परिवार के ऑफिशियल लॉयर हैं हम, और हमारे क्लाइंट के घर में कोई जबरदस्ती घुस गया है बिना इजाजत, बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा है, इसलिए हम उसके खिलाफ फोर्सफुली ऑक्यूपेंसी, डिफेमेशन और मेंटल हैरेसमेंट का केस दायर करने जा रहे हैं। सासू माँ ने तो बाप को बेटी के खिलाफ खड़ा कर दिया। क्या हमारे पापा ही हमारे खिलाफ केस लड़ेंगे? विशु बाबू, अपना हस्ताक्षर दो भाई। हेलो बहुरानी, तुम भी दस्तखत कर दो हैं। हमारा दस्तखत का क्या जरूरत है सासू मैया? तुम भी तो इस घर का सदस्य हो ना। हेलो, वो हम सोच रहे थे कि मिस्टर जी से जाके थोड़ा इस पे बातचीत कर लेते हैं ना। हमें कोर्ट कचहरी कागज के मामला में ना थोड़ा नॉलेज नहीं है, तो तुमको हम पर भरोसा नहीं ना है का? हम कह रहे हैं ना, दस्तखत कर दो तो कर दो। लेकिन सासू मैया वो भाभी, भाभी, आपने कहा था ना आप हमारी मदद करेंगी। हम चाहते हैं कि आप इस कागज पर साइन कर दीजिए। हमें सृष्टि जी को हर हालत में इस घर से निकालना है। अभी विशु बाबू एकदम में ठीक कर रहे हैं। घर का कचरा जितना जल्दी साफ होना उतने अच्छा है। तुम्हारा कलंक मिटाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ तो हर दिन तुम्हारा अपमान बढ़ता ही जा रहा है। अगर ये लोग तुम्हें इस घर से निकालने में कामयाब भी हो जाएंगे तो हमें पूरा यकीन है कि तुम्हारे माथे से ये कलंक मिटते ही यही लोग तुम्हें इज्जत के साथ इस घर में वापस लाएंगे। मैं ये सारे पेपर्स कल ही कोर्ट में सबमिट कर दूंगा और कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जल्द से जल्द इस मुश्किल से छुटकारा मिल जाए। वकील बाबू, फिर भी समय कितना लग जाएगा? कोर्ट कचहरी का मामला है, लेकिन हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पूरी कोशिश करूंगा कि ये जल्द से जल्द निपट जाए। नमस्कार। रुकिए वकील साहब, आए बाप, लाजो शर्म घोर के पी गई है लड़की। अब बाप को कर रही है वकील साहब। वकील साहब, हमने आपकी जितनी बातें सुनी हैं, समझी हैं, उसके हिसाब से आप हमारे खिलाफ केस करने जा रहे हैं। हम एक प्रोफेशनल लॉयर हैं और उसके हिसाब से कोर्ट में भी आपके सामने खड़े रहेंगे। एक और बात बता दें आपको, जिस वकालत को पढ़ने लोग लॉ कॉलेज जाते हैं, उसे हमने अपने घर में चलते फिरते देखा है।
और जिस किताब को लोग रटकर लॉ का एग्जाम देते हैं, वो किताब हमारे यहाँ रामायण की तरह पढ़ी जाती है। वकील साहब, आप भले ही उम्र और ज्ञान में हमसे सीनियर हैं, लेकिन हमारे गुरु हमारे पापा हैं। जिनके दिए हुए ज्ञान के दम पर हम आपको कोर्ट में हरा देंगे। भले ही हमारे पापा ने हमारा तर्पण कर दिया हो, लेकिन उनकी दी हुई सीख अब भी हमारे साथ है, हमारे पास है। ये लड़ाई हार या जीत की नहीं है। अब ये लड़ाई हमारे पापा के दिखाए राह और दुनिया के दिखाए रास्ते के बीच में है। और हम वो बेटी हैं जिसने अपनी पापा की खुशी के लिए अपनी सारी ख्वाहिशें बर्बाद कर दी। और अब तो सवाल हमारे पापा के गुरूर का है, उनकी प्राइड का है, जिसे हम किसी भी कीमत पर कम नहीं होने देंगे। ये आपसे हमारा वादा है। नमस्ते। देखा दुलरिया हमारा धमाका। इसके चलते ना बहुत जल्द ही कानून वाली उसका किताब लेकर ना भाग जाएगी। इस सासू मैया को सच में किसी दुश्मन का कोई जरूरत ही नहीं है। ये खुद ही अपनी दुश्मन अभी समझाने के फ्रेम से भी बाहर हो चुकी है। विद्वान जी, हमने आज अपनी बेटी का तर्पण कर दिया और हमारे क्लाइंट के घर में कोई जबरदस्ती घुस गया है, बिना इजाजत बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा। इसलिए हम उसके खिलाफ फोर्सफुली ऑक्यूपेंसी, डिफेमेशन और मेंटल हैरेसमेंट का केस दायर करने जा रहे हैं। हमारे साथ आज तक जो कुछ भी हुआ है, हम उसे अपनी नियति मान के स्वीकारते आए हैं, लेकिन अब हमें अपने पापा के खिलाफ होना पड़ेगा। ये हमने कभी नहीं सोचा था। सच्चाई की ये कीमत हम नहीं चुका पाएंगे। हमसे ये सब नहीं हो पाएगा। देखो, हम जानते हैं कि तुम इस समय हमारे बारे में क्या सोच रही हो। तुम्हें लग रहा होगा कि हम भी तुम्हारे खिलाफ हैं। वैसे तो तुम क्या सोचती हो और क्या नहीं सोचती हो ना, इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस बार का मामला थोड़ा अलग है। हम वो तुम्हारे घर से जाने वाले कागज पे ना दस्तखत करना नहीं चाहते थे, लेकिन देवर जी और सासू मैया के दबाव में आके हमें करना पड़ा। सृष्टि, तुम्हारे और हमारे बीच में ना लाख दुश्मनी सही, लेकिन हमें विश्वास है कि तुम हमारा इस बात पे ना भरोसा जरूर करोगी। हाँ तो ठीक है, अब तुम देखो सृष्टि, हम ना सब कुछ एकदम पहले जैसा कर देंगे। पहले जैसा क्यों, पहले से भी बहुत अच्छा कर देंगे, एकदम ना लल्लन टाप।
लेकिन इसमें ना हमें तुम्हारा मदद का जरूरत पड़ेगा। करोगे हमारा मदद? जाओ, तुम गलत जगह अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हो। हमें सफाई देकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ना तो हमारा भरोसा और ना ही हमें बेवकूफ बनाने की खुशी। हम तुमको बेवकूफ नहीं बना रहे। जा सकते हो, हम तुम्हारे साथ हैं। जा सकते हो, सृष्टि, जा सकती हो तुम। ससुरा इतना प्रेम से बोले फिर भी कानून की देवी के भेजे में कोई बात नहीं पहुंचा। लेकिन एक नए दिन इसके सामने सच जरूर आएगा और हम चाहेंगे कि वो दिन जल्दी से जल्दी आ जाए। ठीक है सृष्टि, प्लीज टेक केयर एंड रिमेंबर वन थिंग, आई एम ऑलवेज विद यू। बहुत अच्छी न्यूज़ है शेखर शर्मा। आखिर सर अपने स्टूडेंट की मदद क्यों नहीं करेंगे? करनी पड़ती है, करनी पड़ती है। रागिनी सिंह का मैं क्या करूं? मैंने अपना पास जो गाड़ दिया था उसे क्यों खोदने में लगी? हमें सफाई देकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। रागिनी सिंह, कितनों भला सोच लो ये कानून की देवी का, लेकिन ऊना तुम्हारा भला कभी नहीं सोचेगी। तुम्हारा भला ना तुम्हें खुद को सोचना पड़ेगा। बहुत गुस्सा आता ना तुम्हें? हाँ, गुस्से में सुलाई थी मिस्टर जी को यहाँ पे। कितना तकलीफ में सोते होंगे। हमें ना कोनो दूसरा उपाय निकालना पड़ेगा मिस्टर जी को खुश करने के लिए। नहीं तो उड़ा के ले जाएगी वो कानून की देवी हमारे मिस्टर जी को। सृष्टि, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? Is everything okay? जब आगे बढ़ने का रास्ता नहीं होता है तो इंसान थक कर बैठ जाता है। थक कर बैठना तो फिर भी ठीक है, लेकिन हार के बैठना, that's not good, right? अनुराग जी, आज हमें कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। हमें सही गलत का फर्क ही समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ सृष्टि? तुम ऐसे क्यों कह रही हो? Tell me what's wrong.
अनुराग जी, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। क्या आपको भी लगता है कि हमने कुछ गलत किया है? ये जो इल्जाम हम पर लगा रहे हैं वो सच है? क्या हम वाकई इतने गिरे हुए हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मुझे अफसोस है कि इस घर में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी वजह से तुम्हें अपने बारे में ऐसा सोचना पड़ रहा है। देखो सृष्टि, मैं जानता हूं कि हम एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे लोग अफवाहों को सच्चाई से ज्यादा अहमियत देते हैं। मतलब अगर एक लड़का एक लड़की के साथ काम कर रहा है तो यहाँ के जो लोग हैं उनकी मेंटालिटी बहुत अलग है, इट्स जस्ट डिफरेंट, जो हमसे नहीं मैच करती है। और जो मेरे घर वाले हैं ना, वो इनसे कुछ अलग नहीं है। उन्हें समझाना बहुत 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 मुश्किल है, आई अंडरस्टैंड दैट। इनफैक्ट मैं तुमसे यही कहूंगा सृष्टि कि तुम्हें जो सही लगता है तुम वो करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आई एम विथ यू। रागिनी सिंह, अपने मिस्टर जी को ना इस सृष्टि के दृष्टि से बचाने के लिए जो करना पड़े वो करो, क्योंकि क्या है ना, ये कानून की देवी अपने पढ़े लिखे होने का पूरा फायदा उठा रही है। ये पढ़े लिखे लोगों का ना प्रॉब्लम यही होता है, ससुर दिल की भाषा ही नहीं समझते। हम उम्मीद करते हैं कि हम जो ये हथकंडा अपनाए हैं ये मिस्टर जी को अच्छा लगे। वैसे तो ये पर्दा होना नहीं चाहिए हमारे बीच में, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1-2 महीना में हम ये पर्दा भी हटा देंगे। क्या पुरुषोत्तम चाचा, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमें घर से निकालने के लिए इन्होंने पापा को अपना लॉयर बनाया है। हमारे पापा हमारे ही खिलाफ कोर्ट में केस लड़ेंगे। आई एम रियली सॉरी। मेरे घर वालों की वजह से तुम्हें क्या क्या फेस करना पड़ रहा है। आई फील रियली बैड। अनुराग जी, हमें आपकी सॉरी की नहीं, आपके सपोर्ट की जरूरत है। एनीथिंग इज देयर, आई एम देयर टू सपोर्ट यू। बोलो क्या करना है? इस घर के 4 मेंबर्स ने हमारे खिलाफ पिटिशन पर साइन किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी कैरेक्टर विटनेस बनके कोर्ट में हमारा साथ दें। ऑफ कोर्स दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि इस वाहियात पिटीशन पे साइन किस किसने किया है? आपकी माँ, छोटे चाचा जी, ईशु जी और आपकी वाइफ रागिनी। व्हाट? रागिनी? लेकिन रागिनी ऐसा कैसे कर सकती है? मैं कहता हूं तुम्हें क्या जरूरत है ये सब करने की? अब मिस्टर जी, वो हम सोचे कि आप सोफे पे सोते हैं ना, आपका कमर दर्द होता होगा, इतना काम कर कर आते हैं साइड से, तो सोने का व्यवस्था तो ठीक होना चाहिए ना, इसलिए हम। रागिनी जस्ट शट अप। तुमने क्या मुझे अपनी तरह गवार समझ रखा है? तुम्हें क्या लगता है कि सुबह ये खीर बनाने से या ये बेड पे पार्टीशन बनाने से तुम्हारी हरकतें मुझसे छुप जाएंगी? हरकतें? ऐसा भी क्या हरकतें कर दिए जो सर पे इतना पारा चढ़ा हुआ है आपका? हरकत नहीं, तुमने प्लानिंग की है।
मेरे सामने यहाँ तुम मीठा बनने का नाटक करती हो और वहां सृष्टि की जिंदगी में तुम जहर घोल रही हो।